दो लॉग वाली चीज़ें आपस में डिवाइड होती हैं तो जवाब में भी एक लॉग वाली चीज़ आती है। और ख़ास बात यह है इन दोनों की बेस सेम होती है, ठीक है। अलबत्ता इधर चीज़ें अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, तो जो बेस 2 दफ़ा आई है वो यहाँ पर नहीं आएगी। और साथ में क्या है इधर, तो इधर आ जाएगा सर्कल और यहाँ क्या आ जाएगी, ये चीज़ कल की क्लास में सर आपने हमें टेक्निकली हमने साबित करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ जाए, ठीक है। तो साइड हेडिंग हमने लगा दी सर प्रूफ की। वेरीफाई का मतलब होता है ये चीज़ इसके बराबर आनी चाहिए। तो एक एक करके साइडें ले लेते हैं। आम तौर पे बड़ी साइड को सॉल्व करने में हमें क्या होती है, इसमें ज़्यादा चीज़ें इसमें कम चीज़ें। तो बड़ी साइड ले लेंगे। बड़ी साइड में क्या लिखा है, अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग है जिसकी बेस है b और साथ में क्या लिखा है m। फिर लॉग है जिसकी बेस है m और साथ में लिखा है a, ठीक है। अब देखो दो लॉग जैसी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रॉपर्टी ये है हमारे जहन में, ठीक है। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर इस लॉग की बेस में क्या है, सर्कल, लेकिन इन दोनों लॉग की बेस में सर्कल, इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे दो लॉग जैसी चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, तो हमें शो करवाना पड़ेगा इसी प्रॉपर्टी में से क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दो लॉग जैसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों। जी सर, ये यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा। तो ज़रा सोचते हैं, अगर हम सोचें, सर्कल आ गया अपनी जगह, ये ट्रायंगल आ गई अपनी जगह, फिर लॉग आ गया, फिर रेक्टेंगल आ गया, फिर सर्कल आ गया, बराबर किसके, लॉग, रेक्टेंगल और साथ में ट्रायंगल। हमने कहा ऐसा तो होता है, सही है। तो आप ज़रा सोचो क्या यहाँ पर कुछ एक जैसा है, जैसे यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर भी क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ, जैसे यहाँ सर्कल है यहाँ पर भी सर्कल है, दो चीज़ें सेम है क्या, यहाँ पर भी कोई दो चीज़ें सेम है, m और m क्या है। लेकिन एक मसला है सर, मसला ये है कि इधर जो m जैसी चीज़ है वो बेस में है, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पर सेम है सर्कल में, उसको बेस में होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इधर लिख दूँ मिसाल के तौर पे, भाई ये वाली चीज़ मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये वाली चीज़ पहले लिख रहा हूँ, तो लॉग में मल्टीप्लाई में चीज़ों को आप आगे पीछे कर दो, कोई मसला, ठीक है। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, बराबर तो ये इसी के आएगा, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो आप ज़रा सोचते हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें दोस्तों, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर ये b है, इस रेक्टेंगल की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, b, और फिर क्या है, सर्कल की जगह मैं ले रहा हूँ m, फिर क्या है, मल्टीप्लाई। इधर भी क्या है सर, मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। तो फिर है सर्कल, सर्कल का मतलब तो क्या था इधर, m, तो यहाँ पर भी सर्कल का मतलब, ट्रायंगल का मतलब कोई दूसरी चीज़, और यहाँ पर भी देख लो b और m हो गया, तो नई चीज़ कौन है, a। अगर ऐसा हो जाए, ये चीज़ ऐसी हो जाए, तो ये बराबर आएगा लॉग। अब ज़रा सोचो, ये कौन है, रेक्टेंगल, कौन है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह आपने क्या लिखा है, ये आ गया b। फिर क्या है, ट्रायंगल की जगह आपने क्या लिखा है, a, ये आ गया a, सही हो गया, ठीक है। तो हम चाहें तो ये जो चीज़ लिखी है ये इसके बराबर है, तो हम चाहें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लॉग हैविंग बेस और साथ में क्या लिखा है, a। क्या ये चीज़ यही है, इसका मतलब ये चीज़ इसके क्या है, बराबर। ली हमने कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने थी, लेफ्ट हैंड साइड, और आ कौन सी साइड गई है, चलो भाई लिख लो, हैंड्स प्रूव्ड। चले जी, इसको इसके बराबर साबित करना है, तो साइड हेडिंग हमने प्रूफ की लगा ली, क्योंकि हमने साबित करना है। ये बड़ी साइड है तो इसको लेके सॉल्व करने में आसानी होगी। ये उल्टे हाथ वाली साइड पे आ रही है, तो ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है इसमें लिखा है सर, लॉग हैविंग बेस b और साथ में लिखा है a, और फिर साथ में लिखा है सर लॉग हैविंग बेस c और b इस ये पूरी चीज़ 1 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना भाई, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर आ गया लॉग हैविंग बेस c और साथ में क्या लिखा है b, और अपॉन में क्या है, लॉग हैविंग बेस c और साथ में क्या लिखा है a।
ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको डिवाइड में दो लोग दिखें, डिवाइड में क्या दिखें, तो उसका जवाब भी एक तीसरा लोग आएगा। ख़ास बात ये होगी वो दो लोग जो आपस में डिवाइड हो रहे हों, मिसाल के तौर पे ये दो लोग आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों की बेस सेम होगी। अगर इसकी बेस में सर्कल है तो इसकी भी बेस में क्या होगा, अलबत्ता बाकी साथ में लिखी हुई चीज़ अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है तो इसको मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। अब जो बेस यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर दोनों की बेस क्या है, सर्कल है, यहाँ पर बेस सर्कल नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर नीचे से लेंगे, यानी क्या होगी सर, रेक्टेंगल, और बाकी साथ में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। सही है, ठीक है। तो अगर सोचें हम, क्या इधर डिवाइड में दो चीज़ें हैं हमारे पास, हैं ना भाई, ये वाली चीज़ को अगर हम देखें तो दोनों की बेस सेम होना ज़रूरी, तो बेस सेम है, बेस में क्या लिखा है, इधर भी बेस में सी आ गया और यहाँ पर भी बेस में क्या आ गया, अलबत्ता ऊपर क्या लिखा है, बी, इधर आ गया बी, और नीचे क्या है सर, इधर आ गया ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की जगह ए आया, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जगह क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल की जगह क्या लिखा आपने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम चाहें तो ये जो दो डिवाइड वाली चीज़ें लिखी है इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये लोग हैविंग बेस बी और साथ में लिखा है ए, ये अपनी जगह आ गया वैसे ही। ये जो डिवाइड में चीज़ लिखी है, ये जो डिवाइड में चीज़ लिखी है यही लिखा हुआ है, देख लो सेम लिखा है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, लॉग हैविंग बेस ए और साथ पे क्या लिखा है, बी। अब देखो फिर दो चीज़ें आ गई हैं सर हमारे पास, दो चीज़ें आ गई हैं, इधर से ही प्रॉपर्टी बनाएंगे हम यहाँ से। देखो ये इधर दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, तो हमें दिखाना है कि इस फार्मूले में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो कैसे दिखाएंगे सर, तो दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सर, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, तो इधर पहले से क्या लिखा है बताओ, लॉग और बेस में रेक्टेंगल साथ में, और ये यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, लॉग बेस में सर्कल और साथ में क्या है, रेक्टेंगल, बराबर किसके, लॉग बेस में सर्कल और साथ में, सही है, ठीक है। तो अब ज़रा सोचो, इसको बनाना है इसकी तरह। देखो इधर बी जैसी चीज़ दोनों में सेम है, क्या इधर कोई चीज़ सेम है, क्या सेम है, रेक्टेंगल क्या है, तो हमने कहा सर इस रेक्टेंगल की जगह क्या ले लो, बी, इस रेक्टेंगल की जगह भी क्या आ जाएगा, अलबत्ता ये दोनों चीज़ें क्या हैं सर, देखो बी और बी तो आ गया, ट्राइंगल की जगह क्या आ रहा है, ए, तो हमने लिख दिया ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल तो आ गया, ठीक है। अलबत्ता ये जो नीचे बेस है, ये जो सर्कल है, सर्कल की जगह क्या आ रहा है, तो इधर भी क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया। समझ में आ रही बात, यानी जहाँ आपको सर्कल दिखा आपने सर्कल की जगह क्या लिखा, जहाँ आपको ट्राइंगल दिखी ट्राइंगल की जगह भी क्या है, ए। यानी अगर आप चाहो तो ये जो दो चीज़ें लिखी है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, लॉग हैविंग बेस ए और साथ में भी क्या है, कि आप इन्हें हमें बताया था सर अगर एक लॉग की जो बेस हो उसी का लॉग निकालें तो जवाब क्या आता है, जैसे लॉग हमारा जो है उसकी बेस कितनी होती है, 10, जो नॉर्मल लॉग है उसकी बेस 10 होती है, तो लॉग 10 की वैल्यू क्या आती है, तो लॉग अगर हो उसकी बेस ए और लॉग ए की वैल्यू निकालनी हो तो जवाब क्या आएगा, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। चलो नोट कर लो।